Hello friends, welcome to Best Coding. In this video we are going to learn the HTML form with its attribute. In previous video we learned the basic concept of HTML element, but in this video we are going to learn the form elements like select option, text area and input option. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हम इस तरीके का फॉर्म मैंने क्रिएट किया था प्रीवियस वीडियो में। अब इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा चेंजेस करेंगे फॉर्म एलिमेंट्स की हेल्प से। तो सेलेक्ट एलिमेंट एक ऐसा टैग होता है जो कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को या एक वैल्यूज़ को सेट ऑफ अल्टरनेटिव पे यूज़ करने के लिए या हमें सेलेक्ट करने के लिए हम इस एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो आपने वहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखी होगी डेट ऑफ बर्थ में, जहाँ आपके जो डेट है, ईयर है और मंथ का क्या होता है एक अलग अलग ऑप्शन बनाए जाते हैं, जहाँ पे एक एरो को क्लिक करने पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है और जहाँ पर आप जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं वो आपके जो जहाँ आपको डेटा चाहिए होता है वहाँ आ जाता है। तो उसी के लिए हम लोग सेलेक्ट और ऑप्शन एलिमेंट का यूज़ करते हैं, यानी अपने डाटा को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सेलेक्ट एलिमेंट और अपने डाटा में ऑप्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका ऑप्शन एलिमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे ऑप्शन एलिमेंट में भी हम एक सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स है जिसका यूज़ करते हैं जो कि इंडिकेट करता है हमारे ऑप्शन इनिशियली कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए। तो वैल्यू क्या होगी, वो रिप्रेजेंट करती है जब भी आप अपने सेलेक्ट करते हैं कोई भी वैल्यू, जब भी आप कोई भी वैल्यू चूज़ करते हैं तो वो वैल्यू आपको रिटर्न कर दी जाती है सेट बाय द ऑप्शन एलिमेंट। ऑप्शन एलिमेंट के द्वारा आपकी जो आपका डेटा जहाँ आपको चाहिए होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, वो आ जाता है टेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ इनपुट। जब हमें ज़्यादा मात्रा में इनपुट चाहिए होता है यूज़र से या यूज़र को डालना होता है, जैसे आपने फॉर्म भरा होगा मैसेज करने का, जब आप अपनी फीडबैक देते हो या आप एड्रेस डालते हो तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास ज़्यादा कॉलम्स और रोज़ चाहिए होती है, तो उसी के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट है जैसे कॉल नेम बॉल रोज़ प्लेस होल्डर मैक्स लेंथ। तो मतलब मैक्स लेंथ होती है कि टोटल कैरेक्टर आप कितने अलाउ करते हो। प्लेस होल्डर क्या होता है, वो शॉर्ट हिंट देता है आपके जहाँ आप डेटा डालते हो जिस बॉक्स में, तो आपको एक शॉर्ट हिंट देता है कि आपको ऐसे किस तरीके से कौन सा डेटा डालना है। तो इनपुट एलिमेंट एक बेसिक वे है यूज़र से इनपुट लेने का, जिसमें हम लोग एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस फीचर है जिसमें हम लोग बहुत सारे तरीके के जो टाइप्स हैं उसका यूज़ करते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो हो गया, पासवर्ड हो गया, सबमिट हो गया, बटन हो गया। तो आपको मैंने टेक्स्ट तो प्रीवियस वीडियो में ही यूज़ करना सिखाया था कि किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। आज हम लोग चेक बॉक्स, रेडियो और अदर जो इसके इंटरफेस हैं, टाइप्स हैं, उसको देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं अपनी विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पे आ गई हूँ, जहाँ मैंने फाइल सेव कर दी और अपनी बॉयलरप्लेट लगा दिए। तो इसमें मैं अपना फॉर्म टैग का यूज़ कर रही हूँ। तो हम बेसिकली अपने अगर फॉर्म में काम करते हैं तो हम फॉर्म टैग के अंदर ही काम करते हैं सारा। मैं नेम लिख रही हूँ, अब मुझे नेम क्या चाहिए, अपने यूज़र से इनपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इनपुट टैग का यूज़ करूँगी जिसमें मैं टाइप लूँगी, क्या दूंगी मैं टाइप, यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप दूंगी क्योंकि मुझे जो अपना इनपुट चाहिए वो एक टेक्स्ट रूप में चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे देंगे, अब वैसे ही जो स्टूडेंट आईडी है उसमें भी मैं क्या दूंगी, इनपुट टेक्स्ट दूंगी। इनपुट का टाइप मुझे टेक्स्ट चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपना डेटा एंटर कर रही हूँ। इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं बात होती। जब हम पर्टिकुलर डेटा की बात करते हैं, यानी जैसे हम लोग ईमेल की बात करते हैं, पासवर्ड की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इन जो पासवर्ड और ईमेल जैसे टाइप्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। बट अभी हमें एक नॉर्मल डेटा चाहिए, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जेंडर। अब मैं इसमें इनपुट टाइप का लगाऊंगी, रेडियो लगाऊंगी, क्योंकि हम लोग इनपुट को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक रेडियो क्या होता है, एक बटन की तरह काम करता है जो कि गोल बटन होता है। तो इसमें मैं इनपुट टाइप रेडियो लगाऊंगी और अगर मैं इसमें यहाँ पे इसका नेम दूंगी तो बेसिकली जब अब देखिए आप इस तरीके से मैं बना रही हूँ, मैं 3 यहाँ इनपुट बनाऊँगी यहाँ पे कि अब मैं यहाँ पे इनको क्या दे रही हूँ, ऑप्शंस दे रही हूँ कि वो या तो एक मेल होगा या फीमेल होगा या अदर होगा या ट्रांसजेंडर होगा। ट्रांसजेंडर अदर्स में आ जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इनपुट को मैं यूज़ कर रही हूँ 3 टाइम्स जेंडर को डालने के लिए। तो मैं यहाँ रेडियो बटन का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब जो मेल है मैंने डाला फाइल में, सेकंड में मैं फीमेल डालूँगी और थर्ड में मैं अनदर डाल दूँगी। तो अब इसमें क्या होगा, जब मैं इसको आउटपुट देखती हूँ तो इसमें
मेरे आउटपुट में क्या होगा, ये तीनों वैल्यू सेलेक्ट होगी। इसको हम आगे दिखाएंगे कि ये कैसे होगा। अभी हम इसे पूरा लिख लेते हैं कि किस तरीके से एक सिंटेक्स बनता है इनपुट का। तो अगर मैं इसमें नेम डालती हूँ, डिफरेंट नेम डालती हूँ, तो ये क्या होगी, जो सारी वैल्यू होगी वो सेलेक्ट होगी। बट अगर मैं इसमें सेम नेम डालती हूँ तीनों में ही, तो क्या होगा कि हमारा जो तीनों एलिमेंट्स है, यानी जो मेरे तीनों जो मैंने डेटा डाले हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पहले तो यहाँ 3 अलग अलग नेम्स का यूज़ किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ R1, R2 और R3, अब मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, तीनों की सेम कर दी और इनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट कर दी। तो अब मैं अपना जो अलग दूसरा इनपुट जो मुझे लेना है वो मैं लेती हूँ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो एक डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए या फर्स्टली मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन करती हूँ, जिसमें मैं चेक बॉक्स का यूज़ करूँगी कि आपकी कितनी एजुकेशन है, या करंट एजुकेशन लिखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैंने यहाँ करंट एजुकेशन लिखा हुआ है कि मुझे अपना जो डेटा चाहिए वो क्या चाहिए, करंट एजुकेशन के ऑप्शन में चाहिए। तो मैं इनपुट लगाऊंगी और चेक बॉक्स लगाऊंगी कि चेक बॉक्स हम लोग जैसे रेडियो ऑप्शन में हमें ऑप्शन मिलता है कि कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करो, लेकिन हमारी जो क्वालिफिकेशन होती है वो बेसिकली एक नहीं होती। आप भी जानते होंगे, आपने 10th क्लियर कर ली है, 12th क्लियर कर ली है, या अभी आप क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं या अदर डिप्लोमेटिक कोर्स कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, तो आपकी क्या होगी, एजुकेशन क्या होती है, स्थिर नहीं रहती। तो इसी के लिए हम लोग चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो जो क्या करता है डिफरेंट, मतलब एक ही साथ बहुत सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करता है या चेक करता है कि हमने कौन कौन सा डेटा डालते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने भी इसको नेम से डाल दिया है। तो इसमें नेम का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर आप चाहते हो नेम लिखना, आप लिख लो, देखने में अच्छा लगता है, ऐसा कोई यूज़ है नहीं यहाँ पर नेम का। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ इनपुट डाला था जेंडर में, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। तो आपको क्या दिख रहा होगा कि HTML फॉर्म मैंने किस तरीके से बना लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी इसमें, अब मैंने यहाँ 10th 12th का डाल दिया करंट एजुकेशन, क्योंकि मेरी तो अभी यही है करंट एजुकेशन। मैंने 10th पास कर ली, 12th पास कर लिया, और मैं भी अभी क्या कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, कोर्स कर रही हूँ अपना डिप्लोमेटिक। तो मैंने तो अभी अपने हिसाब से डाल दिया, आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो अभी अब मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अपने सेलेक्ट और ऑप्शन एलिमेंट्स का क्या यूज़ करूँगी। तो हम जो सेलेक्ट और ऑप्शन एलिमेंट किस तरीके से यूज़ होता है, इसका कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग इनपुट नहीं डालते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, सेलेक्ट डालते हैं, देन उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, अपना ऑप्शन एलिमेंट का ऑप्शन डालेंगे कि हमें सेलेक्ट, हमें क्या क्या ऑप्शन करने हैं। मैंने आपको बताया था जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, यानी सेलेक्ट और ऑप्शन एलिमेंट को टुगेदर यूज़ किया जाता है, एक साथ यूज़ किया जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ बहुत सारे जो है ऑप्शन बना दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, डेट चाहिए। और जब मेरी 30 तक डेट पूरी हो जाएगी तो ऑप्शन में मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जब मेरा 30 हो जाएगा, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 30 कर लिया। तो अब मैं 31 कर लिया, तो मैं उसके बाद सेलेक्ट ख़त्म होने के बाद वहाँ क्या लिख दूँगी, ऑप्शन में डेट DD यानी डेट लिख दूँगी। अगर चाहे आप जो आपका जो बॉक्स बना आता है स्क्वायर शेप में, जहाँ पे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसके आगे लिखना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले सेलेक्ट के आगे लिख सकते हैं। तो अगर आप नीचे उसके पीछे देना चाहते हैं तो आप उसके मतलब जो क्लोजिंग टैग है उसके बाद देख सकते हैं। वैसे ही आपको ऐसे ही सेलेक्ट बनाने हैं मंथ में और ईयर में। तो यहाँ मैंने 12 बना दिए हैं। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी भी डाल देंगे हम लोग। तो मैंने यहाँ डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं ईयरली का बनाऊँगी। अब मैंने यहाँ पे, अब मुझे क्या चाहिए, जो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा डेटा है तो वो अंदर की तरफ चाहिए, यानी मुझे जो चाहिए वो बॉक्स के बाद चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, सेलेक्ट जो क्लोजिंग टैग है उसके बाद जो अपना मुझे डालना है कि कहाँ मेरे को मंथ एंटर करना है, जहाँ मुझे डेट एंटर करनी है, तो वो लिखूँगी मैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन एलिमेंट आप देख सकते हैं। तो मैं 2000 से दे रही हूँ अपने ईयर्स को। तो आप इस तरीके से सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको दिखेगा आगे जब हम आउटपुट देंगे कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बना लिया है ड्रॉप डाउन लिस्ट।
तो किस तरीके से बनाया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा रोल नंबर है मैं उसको भी डालूँ। मैंने यहाँ डाल दिया कि मेरा रोल नंबर भी एक टेक्स्ट फॉर्म में आए। तो आप याद रखिएगा जब भी आपको फॉर्म बनाना है तो उसमें BR टैग का ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि वो एक ही लाइन में आ जाएंगे अगर आप BR टैग का यूज़ नहीं करोगे, लाइन ब्रेक का। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा आउटपुट है। तो मैं इसमें थोड़े से चेंजेस और करना चाहती हूँ। अब वो मैं चेंजेस क्या करना चाहती हूँ कि मुझे इसमें चाहिए एक एड्रेस चाहिए, मतलब अभी हम गलती से एड्रेस टैग लग गया है, तो मुझे एक एड्रेस नाम का एक वो चाहिए डेटा। तो मैं एड्रेस डालूँगी जिसमें मैं टेक्स्ट एरिया लिखूँगी, क्योंकि जब हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा डालना है, मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। तो अब नॉर्मल जब टेक्स्ट एरिया डालेंगे उसमें, तो इसमें हम लोग इनपुट टाइप नहीं लिखते हैं। यहाँ आप सोचेंगे कि हम लोग यहाँ इनपुट टाइप लिख के करेंगे, बट इसमें इनपुट टाइप नहीं यूज़ होता। हम डायरेक्ट यहाँ टेक्स्ट एरिया लिखते हैं और वो आ जाता है अपना उतना बॉक्स बन के। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉलम्स कितने हो, रोज़ कितने हो, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप रोज़ केवल 4 ले सकते हैं और कॉलम्स 30 ले सकते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्लेस होल्डर नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसे हम लगा देंगे, जो कि क्या काम करता है, हमें क्या देता है, आपको एक वो दे देगा, आपको एक हिंट दे देगा कि आपको उसमें क्या डालना है। जैसे मैंने यहाँ अपने नेम पे अगर मैं प्लेस होल्डर लगाती हूँ तो मैं यहाँ लिख दूँगी प्लेस होल्डर की वैल्यू है एंटर योर नेम। तो मेरा जो बॉक्स आता है जहाँ पे मुझे अपने टेक्स्ट को एंटर करना है, वहाँ अंदर एक जो ऑपरासिटी बहुत ज़्यादा कम जिसकी होगी उसमें लिखा हुआ आ जाएगा बहुत शेडेड में कि आपको यहाँ एंटर करना है अपना नेम, जो मैं यहाँ डेटा डाल रही हूँ। जैसे प्लेस होल्डर में एंटर योर ID, स्टूडेंट ID, तो वही ऐसे ही हम लोग सब में यूज़ कर देंगे। बेसिकली ये हम लोग जेंडर और जो हमारा जो हम सेलेक्ट ऑप्शन, एलिमेंट ऑप्शन, यानी अपना जो DOB है, मैं इसको यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली नॉर्मल डेटा में हम लोग इसका प्लेस होल्डर लगाते हैं, जो कि क्या करता है, हमें हिंट देने का काम करता है। जब हमें नहीं पता होता कि हमें इसमें क्या डालना है, तो हिंट देने का वर्क करता है प्लेस होल्डर। ये भी एक अच्छा फीचर है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस जो हमारा जहाँ हमें डेटा एंटर करना है वहाँ पर आ गया है लिखा हुआ। तो मैं अपना डेटा एंटर कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे वर्षा बिस डाला। देन आई विल राइट द स्टूडेंट ID। आप कुछ भी डाल सकते हो, जो आपकी स्कूल ID है या आपकी कॉलेज ID है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ एंटर कर सकते हो। ठीक है, आप अपना रोल नंबर एंटर कर सकते हो, आप अपना जेंडर जो है उसका अब मैंने यहाँ रोल नंबर डाल दिया अपना। जैसे मेरा रोल नंबर 1 था अपने टाइम पे, तो यहाँ मैंने जेंडर फीमेल कर दिया। अब देखिए, अब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, ओनली एक पर्टिकुलर सेलेक्ट हो रहा है। अगर वहाँ मैं नेम एक जैसे नहीं डालती, नेम को उससे शो नहीं करती, तो वहाँ पे ये सभी सेलेक्ट होते हैं। तो अब आप देख रहे हैं करंट एजुकेशन में मैंने चेक बॉक्स, अब ये देखिए अब ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई हमारी। तो ये सेलेक्ट ऑप्शन की एलिमेंट से आती है, दोनों के हेल्प से। आप देख चुके होंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमारा जो फॉर्म एलिमेंट्स है, हम उसको और ज़्यादा कैसे क्रिएटिव कर सकते हैं, आप इसमें कलर लगा दीजिए। तो हम आगे इसमें देखेंगे कि हम लोग बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। अब मैंने आपको वीडियो टैग करा दी, तो आई फ्रेम से कैसे वीडियो टैग लगाने हैं। तो इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे आगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। अगर मैं वहाँ, आपको नीचे 2 एरो नज़र आ रहे होंगे, लाइन खींची हुई टेक्स्ट में, अगर मैं उसको बढ़ाना चाहूँ ना अपने उस जो मेरा ये है, जो टेक्स्ट एरिया आया है मेरा, तो उसको मैं बढ़ा भी सकती हूँ। तो इसी के लिए हम लोग इस तरीके का यूज़ करता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक